press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाजिया इलाही खान जी को, जो कि बात करेंगी बड़े इंपॉर्टेंट और एक सेंसिटिव मुद्दे पे, जो कि है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA। और वो इंटरव्यू देंगी पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शैला खान को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अभी तुम YouTube में जब जाओगी, मेरा नाम लिखोगी ना नाजिया इलाही खान, तो बहुत सारे ना पॉर्न वीडियोग्राफी आएगी। वो लोग जानबूझ करके वो पॉर्न को, वीडियोग्राफी को उठा करके नाजिया लिख करके पोस्ट करते हैं, ताकि नाजिया इलाही खान कोई सर्च करेगा YouTube पर तो वो पॉर्न वीडियोग्राफी आएगी। और वो सब मुसलमान किए हुए हैं, सब मुसलमान किए हुए। हम कंडेम करते हैं ऐसे लोगों को और उनको शर्म हया आनी चाहिए। लेकिन नाजिया जी, मेरे जहन में एक सवाल है, और आप क्योंकि वकील भी हैं और बड़े अच्छे से आप गाइड करती हैं हमारे व्यूअर्स को। भारत के अगर पार्टीशन की बात की जाए तो भारत को इस वजह से तोड़ा गया क्योंकि यहाँ पर मुसलमान आबाद थे, और हमें टू नेशन थ्योरी पढ़ाएगी कि भाई हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। इसी बेस को या इसी को बुनियाद बनाकर भारत को तकसीम किया गया 1947 में। अगर आज भारत मुसलमानों को उन्हीं के देशों में वापस भेज रहा है जो उनको चाहिए था, तो भारत में रहने को इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है, ये मेरा सवाल है। अगर आपने मुस्लिम देश बनाया, अगर हमने पाकिस्तान बनाया, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि भाई मैं पाकिस्तान में रहूंगी क्योंकि ये मुसलमानों के लिए बना। बांग्लादेश बना, सबसे ज्यादा तहरीकों में हिस्सा लेने वाले बांग्लादेशी थे। मशरकी पाकिस्तान, तारीख गवाह है कि वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहा अलहदा होने के लिए। मगरबी पाकिस्तान कभी इन्वॉल्व नहीं था, ये तारीख गवाह है, जो आज हमारे पास पाकिस्तान है। लेकिन जब इनको वापस भेजा जा रहा है तो भारत की सड़कों को क्यों ब्लॉक किया जा रहा है? आपको तो खुश होना चाहिए कि ठीक है भाई, हमने यहाँ नहीं रहना था, हम जा रहे हैं। तो ये क्या कहानी है, ये मेरा सवाल है। ये आपको क्या फील हो रहा है इंडिया में? पिछले 5 साल में शैला, इवन आपके भी ब्रॉडकास्ट में मैंने ये बात कही है कि जिस भी मुसलमान को भारत के संविधान से या भारत की संस्कार और संस्कृति से अगर नफरत है, प्रॉब्लम है, तो मैं आपका टिकट करती हूँ, मैं आपके लिए पिटिशन डालती हूँ सर्वोच्च न्यायपालिका में, मैं आपको अटारी बॉर्डर छोड़ कर आऊंगी। मैं सरकार से कहूंगी कि फ्री में ट्रेन भेजिए जो अटारी बॉर्डर तक जाए, और साथ में नाश्ता चाय भी दीजिए। पर कोई मुझे मतलब और गालियां पड़ गई मुझे कि हम लोगों को तुम पाकिस्तान भेजने वाली होती कौन हो। तो भारत में तकलीफ है ना भाई। अब आती है बात कि आपने क्या कहा कि जब बंटवारा हुआ तो ये तय हुआ कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल। मैं पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके पाकिस्तान में 99% मुसलमान हैं, ठीक है, तो फिर लाहौर राइट क्यों हुआ आपके यहाँ? अब मैं पूछना चाहती हूँ कि बलोच से आई हुई जो महिलाएं इस कड़कड़ाती सर्दी में जो धरना पर बैठी हैं, वो तो मुसलमान हैं, तो उनके लिए आप लोगों ने जहन्नुम जैसा सिनेरियो क्यों सेट कर दिया है? अब मैं पूछना चाहती हूँ कि आजाद कश्मीर के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो आजाद कश्मीर के लोग ना आजाद हैं और ना ही उनका पेट भर रहा है और ना ही वो खुश है। अब मैं बात करना चाहती हूँ कि गिलगित के लोग क्यों कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से मत जोड़ो, वो भी तो मुसलमान है। 2 दिन पहले बलोच के और गिलगित के युवा नौजवान पाकिस्तान की सरकार को चूड़ियां पहना रहे थे, हाथ में चूड़ी लेकर के कह रहे थे ले चूड़ी पहन ले, ले चूड़ी पहन ले, अपने टोन में। तो मुसलमान के साथ भी नहीं रह सकता है। क्या इस बात में कोई दो राय है शैला कि इमाम हसन हुसैन को मारने वाला कोई मुसलमान ही था? इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, इस बात से तो कोई भी गुरेज नहीं कर सकता है या इनकार नहीं कर सकता है। 25 करोड़ मुसलमान हैं और 72 फिरका है, एक भी मस्जिदों में आज तक बम नहीं फटा है, एक भी मुसलमान का गला किसी हिंदू ने नहीं रेता है। तो ये तो पॉइंट मेरा है कि इसी में ही रहना है, भारत को तकसीम भी करना है और फिर इसी में ही क्यों रहना है? हाँ, मुसलमानों ने हिंदुओं का गला रेता है, जिसका मैं जिंदा मिसाल अभी मात्र 1 महीने का दे सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश का लारायब हाशमी ने एक हिंदू बस कंडक्टर का पूरा गला रेत दिया तो और वीडियो बनाया, लब्बैक लब्बैक
यहाँ पर इतना हिंदू टॉलरेंस है, इतना टॉलरेंस है, इतनी बर्दाश्त की मादा है हिंदुओं में, सनातनियों में, कि देखो इन पर पत्थर फेंकते हैं तो भी ये बेचारे कोर्ट चले जाते हैं, इनकी मंदिरें हड़प कर लेते हैं तो भी ये दो डेकेड लड़ाई लड़के कोर्ट के माध्यम से अपनी आस्था की जगह वापस लेते हैं। लेकिन अब बात आती है कि जब मुसलमानों को इतनी दिक्कत भारत में है, मुसलमान इतने प्रॉब्लम में भारत में है, बार बार अवैसी चिल्लाता है कि भारत में मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है, बार बार अवैसी जोड़ा अवैसी को ऐसा लगता है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, तो भाई ये तो बहुत अच्छा कानून है ना कि आप पाकिस्तान जा सकते हो, सीरिया जा सकते हो, अफगानिस्तान जा सकते हो, सऊदी अरबिया जा सकते हो, चले जाओ, रहो ना जाकर के वहां पर, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। पर प्रॉब्लम है, अब आपको लग रहा होगा क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि अब ये सऊदी अरबिया जाएंगे, तो सऊदी अरबिया जाने के बाद तो जब नासिर खान बलात्कार करेगा तो उसको तो बेल नहीं मिलेगा। भारत के संविधान में तो बेल मिल जाता है, सऊदी अरबिया में तो बेल नहीं मिलेगा, औजार नासिर खान का काट दिया जाएगा, सुन्ना डबल हो जाएगा। एक बचपन में हुआ था नासिर खान का सुन्नत, और एक बार अभी जवानी में हो जाएगा सुन्नत। ठीक है। उसके बाद कोई लड़कियों को अगर गलत नजर से देखेगा तो भाई लीजिए, जैसे आफ्ताब ने श्रद्धा की बोटियां की, 35 बोटियां करके फ्रिज में रखा था आफ्ताब ने, और कहा कि 72 मुझे मिलेंगी मेरे को, इसीलिए मैंने श्रद्धा की 35 बोटियां की हैं। तो सऊदी अरबिया में क्या होगा? मौत की सजा मौत है, उसकी भी 35 बोटियां हो जाएंगी। तो इसलिए ये लोग भारत नहीं छोड़ना चाहते हैं कि जो फैसिलिटी, जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो आतंकी और जिहादी एक्टिविटीज भारत में ये आराम से कर लेते हैं, ये मुस्लिम ममालिक में वो कर नहीं पाएंगे। अब दूसरी बात आती है कि पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहते? भैया पाकिस्तान में जो 1947 से रह रहा है उसको तो आज तक मुहाजिर बोला जाता है, हालांकि वो मुसलमान है, 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है, उसको भी मुहाजिर बोला जाता है। उनकी भी बेटियों को कंधे पे उठा करके निकाह पढ़ लेता है 50 साल का आदमी, तो इसलिए ये लोग नहीं जाते हैं। अब आती है तीसरी बात कि असदुद्दीन अवैसी, जिनके स्पीच से पाकिस्तान की सरकार बहुत खुश होती है, तो असदुद्दीन अवैसी का जो सच है, वो सच ये है कि वो राजोकार फौज का वो सिपाही है, उसके फादर, उसके जो ग्रैंडफादर थे वो तो एक फौज बनाए थे, राजोकार की फौज, जो पाकिस्तान के पक्ष में लड़ता था और भारत के विरोध में लड़ता था। और वो बार बार कहता है कि हम तो पाकिस्तान जा सकते थे, तो चला जा, अभी तो अच्छा कानून बना है तो चला जा, लेकिन जाएगा नहीं, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी के अंदर जो डिक्टेटरशिप है वो पाकिस्तान की सरकार करने नहीं देगी उसको, वो पाकिस्तान की सरकार वो बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि आज महरम को जिस तरह से बलोच में महरम ने आवाज उठाया है, तो महरम को कितना अत्याचार किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब अवैसी आवाज उठाता है सरकार के खिलाफ, तो भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन करके बैठता है और पूरे इज्जत से 48 डिग्री गर्मी में भी शेरवानी पहन करके घूमता है और कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटाइए मोदी जी, 100 करोड़ सनातनियों का गला हम रेत देंगे। ये बात वो बोलता है मन से। गलत है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। अभी हाल में ये जो इलेक्शन चल रहा था 4 राज्यों में, उसमें अकबरुद्दीन अवैसी ने बोला, एक इशारा, पुलिस ने कहा कि भैया टाइम हो चुका है, इलेक्शन का एक तरीका होता है, टाइम हो चुका है, आप स्पीच बंद कर दीजिए, एक इशारा कर देंगे पैंट गीली हो जाएगी, दौड़कर भागना पड़ेगा, कोई माई का लाल पुलिस नहीं है जो अकबरुद्दीन अवैसी को रोक दे। तो ये चीजें पाकिस्तान की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, और जो पाकिस्तान में 1947 से रह रहे हैं वो ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये आकर के हमारे पर राज करेगा। तो हमारा कलेजा बहुत मजबूत है, और मैं तो कहती हूँ कि हमारे भारत में 100 करोड़ से ऊपर जो सनातनी है ना, वो बहुत बर्दाश्त का मादा है उनके अंदर। मैं तो डरती हूँ कि ये सुनते सुनते बर्दाश्त करते करते अगर 10 लाख सनातनी अगर किसी दिन जोश में आ गए ना, और माला के साथ साथ दूसरे हाथ में भाला उठा लिए ना, तो अपमान राम की सजा सर धड़ से जुदा भी होता चला जाएगा। मैं तो डरती हूँ भाई, क्योंकि बर्दाश्त करने का भी एक लिमिटेशन होता है शैला, कोई कितना बर्दाश्त। सही बात है। पब्लिक का गुस्सा और मोहब्बत दोनों ही कहते हैं ना समुद्र में तूफान की तरह आते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपकी राय जान के हमें बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ साथ गुड न्यूज है उन तमाम
हिंदू लोगों के लिए, सनातनियों के लिए जिन्होंने इंडिया के अंदर अपने लिए कहते हैं ना अपील की सिटीजनशिप की, तो सीए से उनको भी वहां पर जो है रहने का लीगल राइट मिलेगा कि वो वहां पर रह सकते हैं, उनके बच्चे इंडिया की एजुकेशन ले सकते हैं और वहां पर अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं। तो एक तरफ तो देखे तो खुशी का माहौल है। जो पाकिस्तान से हिंदू के उनकी भी इंटरव्यू देखे वो बहुत खुश थे कि हम तो काफी टाइम से कह रहे थे कि हमें यहाँ के नेशनैलिटी मिलनी चाहिए। शुक्र है सरकार ने दोबारा से आवाज उठाई। लेकिन जो मुसलमान, स्पेशली रोहिंग्या के जो मुसलमान है, वो काफी ज्यादा हमें डरे हुए नजर। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जहां पे आपने देखा उन्होंने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर जो अमित शाह साहब ने कहा है कि सीए यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है उसे कोई नहीं रोक सकता, जिसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे गैर मुसलमानों को भारत में आने का और भारत में रहने का मौका मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं वहां पे उन बेचारों पे कितने सारे अत्याचार होते हैं और उनके पास भी पूरा हक है कि वो अपनी जिंदगी शांति से जी सकें। तो ये कानून खासकर हिंदू, क्रिश्चियंस, सिख, पारसी, जैन इन लोगों को आजादी देगा कि वो भारत में आ सकें और अपनी जिंदगी चैन से जी सके। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।